प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो फिर से एक और बार उस महान परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज इस संडे वर्शिप को फिर से एक और बार लाइव करने के लिए परमेश्वर ने एक और बार अवसर दी। इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आया हम आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर की और आराधना के साथ गीतों के साथ महिमा के साथ आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पित करें। हालेलुया हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में।
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया यीशुआ आराधना। आइए हम उस महान परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। इतना तलक संभाला हुआ परमेश्वर, इतना तलक चलाया हुआ परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, इस समय आपको मैं धन्यवाद करता हूं राजा। आज फिर से एक और बार परमेश्वर इस परमेश्वर वीडियो में आने के लिए तूने अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। इतना तलक तूने संभाला राजा, इतना तलक तूने हमें चलाया परमेश्वर। हर एक तकलीफ परेशानियों के बीच में भी केवल तेरी और आंखों को लगाकर राजा हम प्रार्थना कर रहे प्रभु। इन दिनों में इस देश में चलने वाली हर एक बातों को तू जानता है राजा। प्रभु परमेश्वर, जो लोगों के लिए असंभव है राजा, जो दुनिया के लिए असंभव है राजा, जो डॉक्टरों के लिए असंभव है परमेश्वर, जो वैज्ञानिकों के लिए असंभव है राजा, उन हर एक असंभव बातों को परमेश्वर तो संभव करने के लिए योग्य है परमेश्वर। तेरी योग्यता को इन दिनों में तो प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तू सारी अंधकार की हर एक बातों को प्रभु तो हमारे जीवन से, हमारे देश से तो परमेश्वर दूर करने के लिए प्रार्थना करते राजा। इतना महीनों से परमेश्वर इस लॉकडाउन की अवस्था में रहने वाला परमेश्वर इस देश को, इस दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को तकलीफ परेशानी होने वालों का बीच में राजा तेरी चंगाई का हाथ, तेरा चंगाई का हाथ, तेरा कृपा से भरा हुआ हाथ व्यक्तियों के जीवन में व्यापारों ने देना। Lord, you are good, Lord. तेरी महिमा को एक एक लोग इन दिनों में गहराई से अनुभव करने दे राजा। Let the people experience your glory, Father. Let the people experience your glory. तुझे चक्कर देखने दे राजा, तो हमारे जीवन में कार्य कर दीजिए। आज इस प्रार्थना को तू आशीष करना, इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोग आशीषित होने दे राजा। व्यक्तियों में उम्मीद जागने दे, व्यक्तियों में आशा जागने दे परमेश्वर। आगे का हमारा हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया यीशुआ, धन्यवाद के योग्य, धन्यवाद के योग्य,
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से माँ को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से माँ को निकाला। वो वादा को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वादा को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हो लाजर को जिसने छिलाया, जगाई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जगाई को जिसने बचाया। वो उसके लिए सबको संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो उसके लिए सबको संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ओ रिवाला वर्षम गण गड़ गड़ गस्या। Oh, there is power in your name, Father. We break every bondage, yes, Lord, in the name of Jesus. We break every chain in the name of Jesus. You are mighty to save, Lord. We praise your holy name. Let the generation rise, Lord. Let the generation rise, Lord, to praise you, Father. To praise you, Father. Hallelujah. Yeshua Racha. Mahima. पवित्र आत्मा, तो हमारे जीवन में कार्य इस अंतिम दिनों की समय में राजा,
हर एक विश्वासियों का जीवन में, इस वीडियो को देखने वाले हर एक विश्वासियों का जीवन में स्वर्ग कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। शैतान के उस हर एक चालों को, एक एक विश्वासी परिवारों से, एक एक इस वीडियो को देखने वाले लोगों के जीवनों में से शैतान बतावे या अंतिम दिनों का समय में विश्वासी लोगों को तेरी महिमा से दूर करने वाली उस बातों को तू जान रहा राजा। शैतान ईदन वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा को जिस तरह परमेश्वर चतुराई से तेरी महिमा से दूर किया राजा, उसी प्रकार से इन दिनों में शैतान चतुराई से व्यक्तियों को तेरी महिमा से, तेरी उद्धार से दूर करने के लिए कोशिश करने वाला उस हर एक बातों को, इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों का जीवनों में से शैतान के उसे चाल चलनों को मैं तोड़ता हूँ राजा। इस लॉकडाउन का समय में राजा, व्यक्ति लोग आराम ना करते हुए पिता का सानिध्य में गिर पड़कर रोकर उस चंगाई के लिए, इस देश का छुटकारा के लिए, व्यक्ति लोग ना मरने के लिए ओ रिवाला व शब्द मध्य से कर आंसुओं का साथ गिड़गिड़ाने के लिए, हमारा देश को बचाने के लिए, हमारा दुनिया को बचाने के लिए, परमेश्वर का पिता का सामने गिड़गिड़ाने के लिए इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों को, विश्वासियों को तू तैयार कर रहा है। इस लॉकडाउन का बीच में भी परमेश्वर, बहुत सारे लोग तेरी प्रार्थना में बैठना चाहते राजा, तेरी आराधना में बैठने चाहते प्रभु, परंतु बहुत सारे लोग बैठ नहीं पा रहे परमेश्वर। जो चीज लोग करना चाहते राजा, वे लोग उस बातों को नहीं कर पाते, पर जो चीज उनको नहीं करना चाहिए इन दिनों में वही चीज वे लोग ज्यादा कर रहे राजा। विश्वासियों की इन अवस्था को तो दूर कर, हमारी कमजोरियों में, हमारी वीकनेस में हमें तेरी कृपा जरूरत है राजा। तू हमें तेरी और आकर्षित है, तू हमें तेरी और आकर्षित है। परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू है पवित्र, पवित्र।
you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Tu है पवित्र, रिबशना, पवित्र रिबेनिने. तू है प्रभु, महान में चढ़ाए. ओ योग्य है मेरा नाम. तू है पवित्र, पवित्र. तू है प्रभु, महान. योग्य है मेरा नाम, योग्य है मेरा नाम. आमेन, आमेन. पवित्र तू ही है, योग्य तू है, मेरा प्रभु यीशु. आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें. हमारे हर एक कमजोरियों को प्रभु दूर करने के लिए, हमारे हर एक कमी बातों से प्रभु तू हमें बाहर निकाल. हमें हमारे लिए रखा गया वो जो वाग्दत्त में तू हमें इन दिनों में खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते रह जा. गिरा हुआ अवस्था से, गिरा हुआ जगह से व्यक्तियों को फिर से उठाकर तेरी महिमा में तू बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते रह जा. गिरा हुआ स्थान में ही पड़े रहने के लिए कदापि लोगों को नहीं देना राजा. गिरा हुआ स्थान से भी उठकर परमेश्वर की महिमा में दौड़ने के लिए इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों के जीवन में तू कार्य कर राजा. पवित्र आत्मा हम यहाँ पर है परमेश्वर. तो हमारे हृदय को छू ले, हमारे विचार को छू ले, हमारे चाल चलन को तू छू ले. तेरी महिमा से हमें भर दीजिए, तेरी कृपा से हमें भर दीजिए लॉर्ड. रिबाना बशांफाना गडे गडे. आया हम प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करें. हमारी प्रार्थना को, आज की आराधना को, वचन की हर एक बातों को प्रभु आशीष करने हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें. आगे का हर एक शुश्रूषा, हर एक बातों को उस महान परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर की दासी हमारे मध्य में प्रार्थना करें. हालेलुया. स्तोत्रप्पा. धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा. हालेलुया, हालेलुया. सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा. आज का दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर. आज इस सुबह का समय पवित्र आत्मा आपका चरणों में इकट्ठा होने के लिए फिर से हमारे जीवन में अपने सहायता की. हमारे आदि पिता लोग आत्मा और सच्चाई में आराधना किया हुआ जैसा आज हालेलुया पवित्र हाले दिन है परमेश्वर. आपको सच्चाई और आत्मा में आराधना करने का संडे वर्षिप का दिन है परमेश्वर. ओ पवित्र आत्मा लेके हम इकट्ठा हो नहीं पाया. हालेलुया. ओ दिनों से परमेश्वर ऐसी अपने अपने घर पे बैठकर आराधना महिमा करने का अवस्था है राजा. ओ पवित्र आत्मा फिर भी हालेलुया 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा कर प्रार्थना करते हैं उसका मध्य में होकर वादा के परमेश्वर का सामर्थ्य सानिध्य हम अपने अपने घर में बैठकर आराधना महिमा करने का समय अनुभव करने के लिए प्रभु आप सहायता करना परमेश्वर. आपका चरणों में बैठा हम सारे को आपका हाथ में समर्पण करते हैं. पूरे परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं. आपका पवित्र लहू से हम सबको फिर से एक बार धोकर शुद्ध करना राजा. पवित्र आत्मा हमारे आत्मीय बलहीनता को दूर कर और भी आत्मा में बलवंत करना परमेश्वर राजा. हालेलुया. ओ पवित्र आत्मा हम इकट्ठा होकर कलेशिया में आराधना महिमा करने का वक्त समय उतरने वाला हरे सामर्थ्य हालेलुया आपका अभिषेक हालेलुया से दीदी से हम अनुभव करने के लिए इस दिनों में नहीं हो रहे तो भी प्रभु हम हालेलुया हमारे जीवन इतना हाल संभाला चलाया इतना सामर्थ्य के द्वारा चलाया हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला इसके लिए धन्यवाद. आगे भी परमेश्वर
आप चलाना परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, हम खास कर हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे देश में हो चुका है महामारी से पूर्ण से छुटकारा देना परमेश्वर। ओ हाल पीड़ित लोगों को पूर्ण से हालेलुया छुटकारा देना परमेश्वर। जल्दी से जल्दी परमेश्वर पूर्ण छुटकारा देश में हालेलुया बना रहने के लिए प्रभु इतना जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खोलकर हालेलुया आदरण जिंदगी बिताने के लिए हम सबको सहायता करना राजा। पवित्र आत्मा आप कार्य करना राजा हालेलुया कृपा कर दे हाल परमेश्वर। विषय हमारे हर एक हाल में बदलेहम हाल परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। बदलेहम करे दासी लोग को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। अब सबको आप संभालना परमेश्वर हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा सहायता कर हर एक परिवार में अपने अपने परिवार में रहते प्रभु आप संभालना हालेलुया। आपको आसानी से अनुभव कर कर बढ़ने के लिए कृपा करना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा हालेलुया वचनदार आप हमारे से बातें करना परमेश्वर प्रभु। आपका दास को शक्ति सामर्थ्य से भर देना, मेरे कमियों को दिखाना परमेश्वर राजा। तो और भी आपका नजदीक होने के लिए हमको कृपा करना। हम सबको आपका हाथ में समर्पण करते आगे के समय आपका हाथ में आप संभालना आप चलाना। सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे गंकर स्वर्गीय पिता आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर की करीब आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। पवित्र आत्मा की सानिध्य आज ये संडे प्रभात के समय पर अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। हम अपने अपने घर में अभी भी प्रेज द लॉर्ड हमें होते हुए परमेश्वर की सानिध्य उसको वचन को हम इस समय अनुभव कर रहा है। मैं नॉर्मली इन दिनों में पहाड़ी संदेश हमें क्लास के रूप में आपको ले रहा है, पर संडे एक शॉर्ट मैसेज केवल प्रेचर दे के इस शुश्रूषा को समाप्त करना चाहता हूं। हम विश्वास करें शीघ्र हम इकट्ठा होकर उस महान परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए प्रभु हमें अवसर देगा। इस विश्वास में हम आगे चले। आज का चिंता के लिए प्रेज लॉर्ड हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 12वां वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 12वां वाक्य। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसलिए एक बार और इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कहीं गिर न पड़े। प्रेज लॉर्ड। AD 56 में वास्तव में पौलुस कुरिन्थिय सभा को स्थापित करने के समय पर बाकी आजू बाजू में रहने वाला हर एक कलीसियों से बढ़कर कुरिन्थी कलीसिया को एक विशेषता था। जो विशेषता हर वरदानों में वो लोग संपन्न थे, वचन में वो लोग संपन्न थे, वचन की शक्ति सामर्थ्य अपने जीवन में लेके चलने के लिए हमें कोशिश किया हुआ वास्तव में लोग थे। हमें प्रेज द लॉर्ड वास्तव में कुरिन्थ में रहने वाले लोग, परंतु इतना सब कुछ आत्मीय संपन्नता आध्यात्मिक रूप में एक हरा भरा उनकी जिंदगी में होने के समय पर भी इनके बीच में झगड़ा था, इनके बीच में व्यभिचार था, इनके बीच में हर एक गलत चाल चलन था। प्रेज द लॉर्ड। ये तो कुरिन्थी कलीसिया में इतने भयानक थे, वरदानों से परमेश्वर के वचन से प्रभु की शक्ति सामर्थ्य के साथ चलने के मजबूत भी गलत चाल चलना व्यभिचार की बातों में इतना तक जाने में भी नहीं है, ऐसी चीज ऐसा पौलुस कहने लगा। देखो पौलुस की तरीका से वास्तव में हमें कुरिन्थी वालों को हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य हम तो पढ़ेंगे। चलो पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का पहला दूसरा। यहाँ तक
सुनने में आता है कि हाँ। तुम में व्यभिचार होता है, हाँ। वरना ऐसा व्यभिचार हाँ। जो अन्य जातियों में भी नहीं ऐसी होता। व्यभिचार तुम करते हो कुरिन्थी कलीसिया वालों, उसमें वास्तव में इस बात है, अन्य जाति में भी इस तरीके के व्यभिचार नहीं हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है ये लोग कौन है? परमेश्वर के लोग, वरदानों में संपन्न, 9 वरदान हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्राप्त करके एक कलीसिया संपूर्ण रीति से प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड हमें चलाना वाला, हमें कुरिन्थी कलीसिया, हमें वचन में संपन्न, उनके वचन की संपन्नता हमें पहला अध्याय में पढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना तक वो लोग हमें हर एक बातों में उनको चलाने वाला दासों से पूछताछ करता था। अगर पहला कुरिन्थी 7 अध्याय पहले से प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ेगा तो उसमें लिखा गया, हमें तुम लिख के दिया गया वा, लिख के पूछा गया वा, वो बातों में मेरा अभिप्राय यही है, पौलुस कहता है शादी खुशी में। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तो इतना तक हर एक बातों पर हमें सही रीति से चलने के लिए कोशिश किया हुआ कलीसिया, परंतु इनके बीच में भी इस तरीका की प्रेज़ द लॉर्ड हमें व्यभिचार जो जाति में भी नहीं है, इस तरह का व्यभिचार चलता था। ऐसी मंडली को परमेश्वर बोलने वाले एक शब्द है, जो खड़े हैं ऐसा सोचते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड हमें वो गिर ना पाए। जो व्यक्ति सोचते हैं मैं खड़ा हूं, परंतु पौलुस कहता है हमें गिर ना पाए। एक्चुअली कुरिन्थी मंडली को पवित्र आत्मा का द्वारा दिया हुआ एक वार्निंग है। प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस ने ये दिया हुआ बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। एक वार्निंग, आपको मालूम है ये वार्निंग दिया जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वास्तव में ऐसा होने के लिए नहीं, वार्निंग दिया जाते हैं। चलने वाला हर एक रास्ता सूक्ष्म रीति से हम चले, केवल इसी बातों के लिए वार्निंग दिया गया। अभी गवर्नमेंट का द्वारा हमें एक वार्निंग मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वार्निंग है? घर का बाहर ना जाना, घर बैठे रहना, मास्क पहनना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सैनिटाइजर से प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हाथ धोते रहना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या क्या वार्निंग अभी मिला है पता नहीं। अभी जितना मरे हैं ये सैनिटाइजर लगाए हुए लोग, मास्क लगाए हुए लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, घर में बैठा हुआ लोग, जितना मर चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो गवर्नमेंट फिर भी वार्निंग दे रहे हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम सूक्ष्म रीति से चलना, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तो शुरुआत लेना वाला बातों में भी वास्तव में तेरे लिए जो मरण छुपा है, इसलिए सावधान रहना, घर को बाहर मत जाना। ये तो गवर्नमेंट हमें वार्निंग दिया गया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली गवर्नमेंट जो वार्निंग दिया गया वो बात हमें होने के लिए नहीं, ना होने के लिए। इसलिए इधर भी जो वार्निंग पौलुस के द्वारा कुरिन्थी मंडली को दिया गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक वार्निंग है। ऐसी वार्निंग वास्तव में इससे पहले भी हमें पौलुस कुरिन्थी मंडली को दिया गया। हम दोनों पढ़ेंगे, हमें दूसरा कुरिन्थी, हमें 11 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लेते तो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र और कुंवारी नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। लॉर्ड, दूसरा वार्निंग है ये। क्या कह रहे मालूम है? जाना तो मेरी मूर्खता तू सहनिया तो बहुत अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पौलुस कहता है जो बोल रहे ना वो मूर्खता है, परंतु मेरी वो बोलने वाला मूर्खता थोड़ा सा तुम सहन लिया तो बहुत अच्छा है। कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहा है, मैंने तुमको प्रेज़ द लॉर्ड एक कुंवारी के समान, हमें प्रेज़ द लॉर्ड मसीहा को सौंपने के लिए मैं मन लगाया हूं।
प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि मैं तुम्हें एक कुंवारी के समान, प्रेज़ द लॉर्ड, एक कन्या के समान, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रवेश मसीह को सौंपने के लिए मैं एक्चुअली मन लगा चुका हूं, परंतु मैं डरता हूं आजकल। हमें प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया, मैं डरता हूं ताकि हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा सर्प ने हव्वा को चतुराई से भड़काया, जैसा सांप ने, शैतान ने हव्वा को चतुराई से हमें भड़काया, हमें जिस सीधाई, एकाग्रता, निर्मलताई जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे घंटे को वाणी, मैं डरता हूं, पौलुस कहता मैं डरता हूं, क्योंकि जो सीधाई, निर्मलताई, जो पवित्रताई, जो प्रवेश मसीह के साथ वास्तव में उसकी जन रखना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। क्योंकि मैं ऐसे एक बातों पर मैं मन लगाया हूं, ताकि मैं कुरिन्थी मंडली में तुम्हें हम एक पवित्र कुंवारी के समान, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं मसीहा का सौंपू। हालेलुया। तो ये वार्निंग एक्चुअली, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कुरिन्थी मंडली को बार बार प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस हमें दिया जाते हैं। अभी इस शब्दों में हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पौलुस हमें बताना चाहते हैं, हमें कुछ बातें, पुरानी बात जो हो चुका है इस्राएल के बीच में, ये बातों को पुराना नियम में कुछ बात लेके उनको समझाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कई लोग बोलते हैं हमको पुराना नियम की जरूरत ही नहीं है, पुराना नियम खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, पुराना नियम खत्म नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पुराना नियम की हर एक बातें अभी हमारे सामने सच्चाई के रूप में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, पुराना नियम के बारे में लिखा गया, पुराना नियम यीशु मसीह के साथ हमें मनुष्य को चलाने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक बाला, जैसा बोलते हैं ना, बालक की एक शिक्षा है, बालक की एक बात है। प्रेज़ द स्तोत्र, हालेलुया, जो प्रभु मसीह के साथ हमें पहुंचने के लिए, हमें प्रेज़ द स्तोत्र। परंतु इधर पुरानी कुछ बातों को लेके हमें पौलुस, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कलीसिया को समझाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अगर हम पहला कुरिन्थी 10 अध्याय जो हमारा कीवर्ड है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी 6 और 11 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है, ये बात दृष्टांत के रूप में थोड़ा पढ़ेंगे। 6 और 11 ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम, उसके 11 वाक्य, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। तो दृष्टांत जो बात बीत चुका है, हमें 40 वर्ष मरुभूमि में, वास्तव में इस्राएल जन सुक्कोत से यात्रा शुरू होने के बाद 40 वर्ष हमें मरुभूमि में यात्रा की। प्रेज़ द लॉर्ड, उस यात्रा में उन्होंने क्या किया, वास्तव में परमेश्वर के खिलाफ किया है, कैसे वो नष्ट हुआ। जितने लोग शुरुआत की, परंतु उनमें उस पीढ़ी में प्रेज़ द लॉर्ड केवल 2 जन बच गया, बाकी सब मरुभूमि में गाड़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारी बातें वर्णन करते हुए हमें पौलुस वास्तव में कुरिन्थी मंडली को हमें सिखाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु ये जो दृष्टांत है, हम प्रेज़ द लॉर्ड जो बोला गया है, ये दृष्टांत को वास्तव में शुरुआत 10 अध्याय में नहीं, 9 अध्याय से किया। 9 अध्याय से पौलुस ने उनको वार्निंग देने के लिए कोशिश की। 9 अध्याय से, हम 9 अध्याय में पौलुस कौन सी वार्निंग उधर से शुरू की, हम जरा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही लेके जाता है, वैसे तुम ही दौड़ो और जीतो। प्रेज़ द लॉर्ड, तो मरुभूमि में वास्तव में इस्राएल जन, वास्तव में बहुत सारी लोग खत्म हो गया। हमें 2 जन छोड़ के बाकी सब लोग वास्तव मरुभूमि में गाड़ा गया। वो लोग वास्तव में दौड़ने के लिए कोशिश किया है, परंतु उनको पूरा होने के लिए मौका नहीं मिले। तो 24 वाक्य में लिखा है, 24 वाक्य में पौलुस कह रहा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, दौड़ने वाला दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही लेके जाता इनाम है। एक ही जन। वास्तव में ये जो बातें हैं, पौलुस अपने दिल के अंदर ओलंपिक में चलने वाला दौड़ को याद करके
प्रेज द लॉर्ड, ये बात वास्तव में कुरिन्थी मंडली को समझा रहा था। ओलंपिक में चलने वाला प्रेज द लॉर्ड हमें दौड़ को, आपको मालूम है पौलुस के समय पर ओलंपिक थे। मैं विश्वास करता हूं पौलुस के समय पर भी ओलंपिक गेम थे। मैं विश्वास करता हूं इस बातों में। उस समय दौड़ते हैं अनेक लोग, पर इनाम पाते हैं केवल एक ही जन। वो कौन सी इनाम है? उस समय आजकल का जैसा स्टील का नहीं तो दूसरे कोई चीज का ट्रॉफी नहीं था। उस समय पर दिया जाता था ओलिव झाड़ का मुकुट, ओलिव पत्ता से हमें बनाया गया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड, उस एक मुकुट केवल ओलिव का झाड़ से बनाया गया हुआ मुरझाना वाला, हमें जैसा सुबह एकदम हरा भरा दी परंतु शाम होने के समय मुरझाना वाला प्रेज़ द लॉर्ड, सूखना वाला, हमें उस मुकुट के लिए, उस पत्ता के लिए इतनी दौड़ हमें दुनिया में रहने वाला हर लोग इकट्ठा करके दौड़ता था। उस समय बहुत सारी गेम थे। मैं थोड़ी छोटी सी थोड़ी 2-3 गेम चलो मैं हमें नोट किया गया हमें विकिपीडिया के द्वारा। उधर उस समय माइथियन करके एक गेम थे। माइथियन वो गेम जीतने वालों को वास्तव में फूलों से माला उसकी गले में डाला जाता था, माइथियन गेम। दूसरा है निमियन गेम। निमियन गेम को देने वाला मुकुट मलयालम में अयमोदकम बोलते हैं। अयमोदकम क्या बोलते हैं उसको? अजुबन का झाड़ से बनाया गया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड आमेन मुकुट था। आमेन। निमियन गेम। दूसरा है ईशमियन गेम। ईशमियन गेम को वास्तव में देने वाला मुकुट है पाइन झाड़ का। पाइन यीशु मसीह का क्रूस हमें पाइन लकड़ा से बनाया गया प्रेज़ द लॉर्ड, उस झाड़ का मुकुट बना के प्रेज़ द लॉर्ड देता था। तो उस समय 3 माइथियन, निमियन, ईशमियन ऐसा गेम उस समय थे। हमें चलिए ओलंपिक गेम में हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक सब लोग दौड़ते हैं, एक व्यक्ति इनाम पाते हैं। वो भी कैसे? मुरझाना वाला हमें कुछ पत्ते का मुकुट। हमें प्रेज़ द स्तोत्र। आपका मालूम है हालेलुया, उनको मुरझाना वाला मिलते हैं। परंतु इस दौड़ में, यीशु मसीह का दौड़ में दौड़ने वाला हर एक व्यक्ति को उधर एक व्यक्ति के नाम मिलते हैं, परंतु इधर सबको मिलते हैं। सबको, जो व्यक्ति जीतते हैं ना, सबको इनाम मिलते हैं, एक जैसा इनाम मिलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। उधर तो वास्तव में एक को मिलता है, पर वो भी मुरझाने वाला। पर ये जो मुकुट है दौड़ने वाला सबको इतना ही पहुंचना चाहिए। आमीन। तो उस पहुंचाई के लिए प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारी आमीन, जैसा एक गुस्ती वाला अदर से एक दौड़ना वाला किस तरीका से संयम करता है। संयम का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, एक्सरसाइज द सेल्फ कंट्रोल। ऐसा लिखा है 25 वाक्य में, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 25 वाक्य में इंग्लिश बाइबल लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड टू बी एक्सरसाइज द सेल्फ कंट्रोल। हमें प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हें संयम, आपका मालूम में प्रेज़ द लॉर्ड, अगर यीशु मसीह का दौड़ में एक व्यक्ति को दौड़ने के लिए सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड उसको दर्शन होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। मैं किस लक्ष्य के ऊपर दौड़ना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बुला के अलग किया है, उसकी बुलाहट कौन सी है ये सबसे पहले जानने किसको बोलते हैं? दर्शन। गलाती पत्री 2 वाक्य पढ़ने के नहीं, मैं केवल पढ़ के जाएगा। अगर अभी सारा वचन पढ़ेगा ना तो ये 1.5 घंटा हो जाएगा, तो लोगों को चलो ये देखने के लिए हमें मुश्किल पड़ेगी। इसलिए मैं जस्ट हमें रेफरेंस करके जाता हूं। सबसे पहले उस व्यक्ति को संयम प्रेज़ द लॉर्ड अपना जिंदगी में रखने के लिए, सेल्फ कंट्रोल, टू एक्सरसाइज द सेल्फ कंट्रोल, हम सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड उसको लक्ष्य जानने का, तेरी बुलाहट कौन सी है, उसके लिए दर्शन प्राप्त करना जरूरी है। गलाती पत्री 2 वाक्य में ये बात लिखा गया है। दूसरा, सच्चाई के अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड जीना चाहिए। गलाती पत्री 5:7 वाक्य। हम तीसरा, परमेश्वर की हर एक वचन को केवल सुनने वाला नहीं परंतु अपना जिंदगी में हमें करने वाला बन के जीना है। फिलिपिन 2:14-16। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा, हमें उनको पिछली बातों को भूलकर
आगे की ओर दौड़ना है। फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 14 वाक्य, प्रेज द लॉर्ड। हमें पांचवा, अपने सिर को जोर से पकड़ते हुए। खोलो, सिर को पकड़, सिर बोले तो कौन है? यीशु मसीह। सिर को ना पकड़ते हुए चलने वाला लोग भी है, मगर सिर को एकदम जोर से पकड़ के हमें चलने के दौड़ने का। हम कोलोसन चैप्टर 2 अध्याय का 18 वाक्य। हमें छेवा, हम प्रेज द लॉर्ड, हमें जोर से पकड़ने वाला हर एक पाप की बातों को छोड़कर हमें प्रेज एकाग्रता से हमें दौड़ना है। हमें इब्रानी पत्र 12 अध्याय का 1-2 वाक्य में लिखा गया है। सातवां, इंद्रिय जय, हर एक अंगों में जयवंत पाकर प्रेज द लॉर्ड आगे बढ़ने का। 2 पत्रस 1 अध्याय का 4 से लेकर 10। ये 7 बातें एक व्यक्ति हमें सेल्फ कंट्रोल में आ जाते। टू बी एक्सरसाइज, हमें सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। ये 7 बातों में प्रैक्टिस करना है अपने जीवन में, तभी वास्तव में हमें उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए हमें प्रेज द लॉर्ड हमें मौका मिलेगा। इस्राएल को ये बात वास्तव में पौलुस पुरानी बातों को दिखा के समझा रहे। 40 वर्ष इस्राएल मरुभूमि में चला, परंतु पहुंचा केवल 2 जन। हमें प्रेज, बाकी सब मारा गया। ये सारी बातों को बताते हुए प्रेज द लॉर्ड, आमीन 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 आमीन, वो कह रहा है वो लोग भी हमारा जैसा बपतिस्मा लिया लोग था, वो भी हमारा जैसा अभिषेक पाया वो लोग था। हम तो पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 1-2 वाक्य। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने ही एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने ही एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। तो वास्तव में वो भी हमारा जैसा बपतिस्मा लिया, हमारे जैसा आत्मा को प्राप्ति की, हमारा जैसा वास्तव में चलने वाले थे। मैं पौलुस कह रहा है प्रेज द लॉर्ड, वो लोगों ने पीछा किया हुआ उस आत्मीय चट्टान वास्तव में मसीह था। हम भी मसीह का ही पीछे चल रहे, हम भी वास्तव में बपतिस्मा लिया, हम भी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, वो लोगों ने बपतिस्मा लेके मूसा के साथ एक हो गया, परंतु हम मूसा का साथ नहीं, हमें वास्तव में यीशु मसीह के साथ हो गए एक। प्रेज द लॉर्ड, हम अपने रक्षक के साथ एक हो गया, अपने प्रभु के साथ हम एक हो गया। इतना होने के बाद तो भी प्रेज द लॉर्ड हम इस तरीका से जीवन जी रहे। प्रेज द लॉर्ड, जाति में भी ना रहने वाला व्यभिचार को लेके कौन है? बपतिस्मा लिया वो लोग, अभिषेक प्राप्त किया वो लोग। प्रेज द लॉर्ड, हर एक वरदानों में कमी ना रहने वाले लोग इस तरीका के जीवन जी रहे। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम। लोगों को ऐसे एक बात लगता है, बपतिस्मा लिया, अभिषेक प्राप्त की, अभी हम कलीसिया के अंदर है, प्रेज द लॉर्ड, और लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ जैसा है, सेफ है, सेफ्टी है, अभी मर गया तो भी चलेगा। नो 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 नो। प्रेज द लॉर्ड, हमने एक बार बपतिस्मा लिया, अभिषेक प्राप्त किया, हमें उधर से हमारा जिम्मेदारी शुरू हो रही, उधर से प्रेज द लॉर्ड हमारा हर एक बात शुरू हो रहे। कोई लोग बोलते हैं एक बार उतार पाया ना, हमें उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमें आजकल के प्रेज द लॉर्ड हमें सुसमाचार ग्रेस गॉस्पेल, हमें उसके एक उदाहरण है। हम कुछ करने की जरूरत नहीं, सब प्रभु ने किया, सब कर चुका है, हो चुका है। एक बार मैंने एक उदाहरण दिया था, हमारे म्युनिसिपैलिटी लोगों ने, म्युनिसिपैलिटी ऑफिस ने, प्रेज द लॉर्ड, हम बदलापुर से लेकर, क्योंकि ट्रेन बंद था, इसलिए बदलापुर से लेके अंबरनाथ तक फ्री बस डाल दिया। फ्री है, जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी बैठ सकते हैं, हमें अंबरनाथ तक जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, कोई नियम नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, केवल बैठने का, जाने का। पर जैसा एंट्री हुआ बस के अंदर, नियम शुरू हो गया, फुटबोर्ड में यात्रा नहीं करने का, फुटबोर्ड में
खड़ा होके यात्रा नहीं करने का पहला नियम। दूसरा नियम है प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारा मुंडी सिर, तुम्हारा हाथ बाहर नहीं डालना, ये दूसरा नियम। तीसरा है लेडीज के सीट में पुरुष बैठना नहीं, हमें तीसरा नियम। हमें फ्री है, यात्रा फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमेन। प्रियो, वास्तव में जब हम उद्धार पाया, हम बपतिस्मा लिया, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त की, यहां से नियम शुरू होता है। यहां से हमारा यात्रा एकदम सूक्ष्मता से होता है। हम कहां से आया? प्रेज़ द लॉर्ड, हम पुरानी अपनी जिंदगी से आया। उधर कोई नियम नहीं था, उधर कुछ भी नहीं था, लाइसेंस ना रहना वाला प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा गाड़ी जैसा है, कुछ भी नहीं, कैसे भी चला, लाइसेंस है नहीं। आमेन। परंतु एक बार बपतिस्मा लिया, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त की, हमारा नियम शुरू हो गया। हालेलुया। कहां तक, कब तक? एक तो तुम्हारी मरण तक, नहीं तो यीशु मसीह का आगमन तक। हर एक प्रभु की वचन के अनुसार, नियम के अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड हमें आगे बढ़ना है। इस बातों को बताते हुए फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय का 12 वाक्य में प्रेज़ पौलुस कहता है, तुम अपने उद्धार के लिए काम करो। हम थोड़ा पढ़ेंगे फिलिपिन चैप्टर 2:12। हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कैसे कैसे? एक बार और, कांपते हुए और डरते हुए प्रेज़ द लॉर्ड, अपने अपने उद्धार की, अपने अपने पूरे परिवार की नहीं, अपने अपने प्रेज़ द लॉर्ड, अपने अपने उद्धार के लिए डरते हुए, कांपते हुए, आमीन, काम करते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वी हैव टू बी वर्कआउट। हमें जब हम साल्वेशन में आने के बाद, उद्धार में आने के बाद नियम शुरू होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जो चलने वाला रास्ता ना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सरल रास्ता नहीं है, ये कांटे की रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें साथ ही प्रेज़ स्तोत्रम, एक नित्य जीवन की आनंद की रास्ता है। प्रभु के वचन यही कहता है। इसलिए प्रिय प्रेज़ स्तोत्रम, हालेलुया, आमीन। यो इस्राएल जन की 40 वर्ष की मरुभूमि में किया हुआ हर एक कामों को याद करते हुए हमें पौलुस कह रहा है, ये लोग वास्तव में हमारे जैसा उद्धार पाए लोग थे, हमारे जैसा बपतिस्मा लिया लोग थे, हमारे जैसा अभिषेक प्राप्त किया हुए लोग थे। परंतु 5 वाक्य में लिखा है, इसी किसी में भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, उनको वास्तव में मरुभूमि में डाल दिया, ऐसा लिखा है। 5 वाक्य, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 5 वाक्य, पहला कोरिन्थी 10 का 5। परंतु परमेश्वर उनमें बहुतों से प्रसन्न न हुआ। आमीन। परमेश्वर कौन है? अभिषेक प्राप्त किया वो लोग, बपतिस्मा लिया वो लोग, मूसा का साथ एक हो गया वो लोग, हमारे जैसा। इनमें किसी में भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं। एक बार और 5 वाक्य, एक बार और। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर ने वास्तव में जंगल बोले तो मरुभूमि, उनको मरुभूमि में मरने के लिए छोड़ दी। इनमें किसी ने भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। किसी में भी प्रसन्न नहीं हुआ परमेश्वर। जंगल में छोड़ दी, मरुभूमि में मरने के लिए छोड़ दी। क्यों? लिखा है कम से कम मुझे 5-6 हमें प्रेषित उनकी कारण बताना, परंतु मैं ये 2-3 कारण बता के बंद करता हूं। प्रेषित स्तोत्र। पहला कारण वाक्य 6,
ये बातें हाँ। हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हाँ। कि जैसे उन्होंने लालच किया हाँ, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। लालच किया। अगर इंग्लिश बाइबल लिखा है दैट इज इविल थिंग दे डन, इविल थिंग, शैतानी चीज, गंदा चीज। अभी लॉकडाउन में घर बैठे हैं ना, बहुत सारी गंदगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बाहर की झगड़ा कम हो गया, पुलिस स्टेशन प्रेज़ द लॉर्ड शून्य हो गया, कोई झगड़ा नहीं पुलिस स्टेशन में, मगर सबसे ज्यादा झगड़ा घर के अंदर हो गया। अभी पति पत्नी का दोनों का झगड़ा प्रेज़ द लॉर्ड, लॉकडाउन खत्म होने के लिए इंतजार कर रहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोर्ट में जाने के लिए, पति पत्नी का डिवोर्स का कोर्ट में जाने के लिए लॉकडाउन खत्म होने के लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग भी घर के अंदर है। पति पत्नी का झगड़ा प्रेज़ द लॉर्ड 75% प्रेज़ द लॉर्ड ज्यादा हो गया, रोड का एक्सीडेंट कम हो गया, चोरी कम हो गया, सब लोग घर के अंदर, इसलिए चोरी नहीं है। इवन प्रेज़ द लॉर्ड अस्पताल भी खाली हो गया, अस्पताल कोई जाने के नहीं किसी को भी, प्रेज़ द लॉर्ड सब शून्य हो गया। पर एक बात, झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया, और सबसे ज्यादा गंदगी देखने के लिए लोग टाइम पास नहीं हो रहे, इसलिए द इविल थिंग प्रेज़ द लॉर्ड, लालच करना शुरू की। हमें पौलुस कहता है जैसे वो लोगों ने लालच करना शुरू की, तुम ऐसा मत करना, लालच करना। दूसरा वाक्य 7, और न तुम हाँ। मूर्ति पूजा पूजने वालों बनो, हाँ। जैसे कि उनमें से हाँ। कितने बन गए थे। हाँ। जैसा लिखा है कि हाँ। लोग खाने पीने बैठे हाँ। और खेलने कूदने के लिए उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये मूर्ति पूजा इस्राएल जन के बीच में नहीं है, उनके बीच में कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा उनके लिए पाप है। पर पौलुस कहता है तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें विग्रह आराधना किया, तुमने वास्तव मूर्ति पूजा किया। ये मूर्ति पूजा वो लोग कैसे किया, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको तो पाप है वो। इसका मतलब है परमेश्वर की अलावा जिस बातों को हमने परमेश्वर से ज्यादा समझ के रखा है, ये वास्तव में हमारे लिए मूर्ति पूजा है। हमें परमेश्वर से बढ़कर माता पिता, प्रेज़ द लॉर्ड, धन संपत्ति दौलत, परमेश्वर से बढ़कर जो व्यक्ति समझ के बैठे हैं, परमेश्वर से बढ़कर, ये सब हमारे लिए मूर्ति पूजा के कारण है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तीसरा लिखा है वाक्य 8, व्यभिचार, मैं उसको छोड़ता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु चौथा मैं बोलना चाहता हूं, हमें वाक्य 9, और न हम हाँ। प्रभु को परखे, हाँ। जैसा उनमें से कितनों ने किया, हाँ। और सांपों के द्वारा हाँ। नाश किए गए। परमेश्वर को परीक्षा ली। कंप्लीट करो वाक्य, कंप्लीट नहीं हुआ, 9 वाक्य। और न हम प्रभु को परखे, हाँ, प्रभु को परखे, परमेश्वर को परखना शुरू किया हमने, परमेश्वर को परीक्षा लेना शुरू किया हमने। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है ये विश्वासी की जिंदगी में परमेश्वर को परीक्षा लेना वाला कुछ बात है, परमेश्वर को परीक्षा लेना वाला कुछ बात है। कुरिन्थी मंडली में ये 12 कुरिन्थी 8 अध्याय में उसके 4 वाक्य से हमें मूर्ति पूजा के बारे में पौलुस ने शुरू की। उसमें लिखा है मूर्ति को अर्पण करना वाले चीजों को नहीं खाने का, ऐसे लिखा है। उस जमाने में मृगों को याग देने के लिए 2 टाइप का लोग उस समय थे जो मृगों की याग के विषय में बात करते। एक है वो लोग वास्तव में यहूदी धर्मों की जो किताबें, नियम, न्याय, प्रमाण है, उसको अच्छी रीति से पीछा करने वाले लोग, और स्ट्रिक्ट मूर्ति पूजा किया हुआ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मूर्ति को निवेदन किया हुआ खाने को नहीं खाना। दूसरा है उस जमाने में अगर कोई देवी देवता को, कोई मृग को अर्पण करना है, उस मृगों की शींख में, उसकी पैर की नाखून में कुछ रंग डाल के, माला डाल के, उनको वास्तव में करके वास्तव में उसको काटता था।
परंतु मार्केट में जब मांस बेचते हैं तब किसी को पता नहीं चलता है ये वास्तव में लोगों को बांटने के लिए काटा है क्या, नहीं तो ये पूजा किया हुआ, अर्पण किया हुआ मृग है क्या, पता नहीं चलते, तो उसमें कंफ्यूज होता है। मैन पे जरूर तो कंफ्यूज करके कोई चीज खाना वास्तव में मना है, कंफ्यूज करके अपना दिल में डाउट पैदा करके। पर वो बिंदास खाता था, बिंदास खाता था। अब देखो 10 अध्याय का 21-22 वाक्य में 18 से शुरू करो, वही पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 18 से लेकर 22 तक पढ़ के देखो। उधर पौलुस स्ट्रिक्टली बोलते हैं खाने का नहीं, क्योंकि वो बुध का है, जो मूर्ति को निवेदन करता है ना वो बुध के करके बोलते। तो पढ़ेंगे 18 से। जो शरीर के भाव से इजरायली है उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाली वेदी के सहभागी नहीं। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यही मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन यह अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान, दुष्ट आत्माओं को बलिदान देते हैं, भूतों को वक्त बलिदान देते हैं। पौलुस बोलते हैं ये खाना नहीं। लॉर्ड, अगर तुम ऐसा खाएगा, परमेश्वर कहता है तू मुझे परीक्षा कर रहे, तू मुझे परीक्षा ले रहे मेरा। लॉर्ड, अब तुम्हारे में ये परीक्षा लेना ये शब्द है तो दूसरी एक अर्थ में व्यवस्था विवरण में बोला गया, व्यवस्था विवरण में दूसरी एक अर्थ में हम उस अर्थ भी थोड़ा देखेंगे। चलो आज वो अर्थ आज चलने वाला इस महामारी के साथ कंसर्न है। हम थोड़ा पढ़ेंगे चलो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 16वां वाक्य पढ़ेंगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की। उधर लिखा गया है मस्सा में तूने मेरा परीक्षा ली। अभी मस्सा में क्या परीक्षा ली वो पढ़ने के लिए निर्गमन में जाना पड़ेगा। निर्गमन 17 अध्याय का पहला वाक्य, उसके बाद 7 वाक्य, पहला वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद 7 वाक्य पढ़ेंगे। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नाम के जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदिम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे और कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्या वाद विवाद कर रहे हो और यहोवा की परीक्षा क्यों कर रहे हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब ये वह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तुम हमें लड़के और बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासे मार डालने के लिए मिस्र से क्यों लेकर आया है? उधर डाउट किया करके एक शब्द है। वो लोग ने वास्तव में संदेह किया परमेश्वर हमारे बीच में है क्या। 6 वाक्य में थोड़ा सा होगा मेरे ख्याल से, हिंदी परिभाषा उल्टा होता है। 17 दिन निर्गमन 17 अध्याय का 6 से पढ़ो। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसे ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजराइलियों ने यह वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है या यहोवा हमारे बीच में है क्या नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है क्या, क्योंकि जल की प्रॉब्लम हो रही। हमको अगर परमेश्वर हमारे बीच में होता हमें कोई चीज का कमी नहीं होता। यहोवा हमारे बीच में होता हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहोवा हमारे बीच में होता हमारे जिंदगी में इतनी परेशानी नहीं आता। यहोवा हमारे बीच में होता इस तरीका की रोग हमारे बीच में नहीं आता। हमें यहोवा हमारे साथ होता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। संदेह आने लगा,
कोरोना बाधितों के बहुत सारे विश्वासी वास्तव में संदेह होके हमें प्रेस वेंटिलेटर में पड़े। क्या सोचते मालूम है? प्रेस लॉर्ड, वास्तव में यहोवा हमारे बीच में होता, मैं प्रभु में होता, इस तरीका की बीमारी मेरी जिंदगी में नहीं आया होता। मेरे को बहुत सारे ने फोन किया, पास्टर जी हम अभी कोरोना बाधित होकर वास्तव में प्रे चलो पीड़ित होकर हम अस्पताल में भर्ती है, क्यों हमें ऐसा हुआ? प्रे चलो हमें बहुत सारे लोगों ने फोन किया मुझे। हमें अभी यहोवा परमेश्वर, आपको मालूम है शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा ली। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय, लूका सुसमाचार 4 अध्याय, ये सब उसमें लिखा, 1 से लेके लिखा है। परंतु आजकल कोरोना आने का समय विश्वासी भी भजन संहिता 91 उठा के आजकल अपने छाती में रखा है। प्रेज़ स्तोत्र। वैसा ही शैतान भी उस अध्याय से, उस भजन संहिता 91 से लेके यीशु मसीह को परीक्षा लिया। आप सोचने का, शैतान ने वास्तव भजन संहिता 91 11 और 12 वाक्य लेके हमें यीशु मसीह को परीक्षा ली। हमें प्रेज़ लो, कारण क्या मालूम है? 10 वाक्य में लिखा है, कोई भी बात हमें तेरी तंबू में नहीं आएगा। थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे ना, आप थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। कोई भी बात तुम्हारे तंबू में नहीं आएंगे। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। कोविड विपत्ति नहीं, कोई विपत्ति, वो कोविड विपत्ति पड़ रहे, कोई भी विपत्ति तेरी तंबू में आएगी नहीं। कोई भी बात तेरी तंबू में नहीं आएगा। ये बात बोल के 11-12 वाक्य में वास्तव में हमें शैतान यीशु मसीह का परीक्षा ली। मेरी भाई बहनों, जो कोरोना पीड़ित होकर पैसा अस्पताल में रहने वाले लोग, आज समझो, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को वास्तव में आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक पृथ्वी पर ऐसी परेशानी आया तो प्रेज़ स्तोत्रम, आमेन, बाकी जाति का जैसा तुम्हारे नींव हिलना नहीं चाहिए। आमेन। ये पृथ्वी पर रहने वाला विश्वासी हो अविश्वासी हो, पृथ्वी पर आया वह महामारी हर लोगों को बाधित होगा। हर लोगों की जिंदगी में भी यह प्रॉब्लम हो सकता है। विश्वासी के वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें कोरोना का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उतने तो संदेह मत करना, यहोवा अगर हमारे पक्ष में होता। प्रेज़ द लॉर्ड, आप 13 वाक्य में क्या लिखा है, वही वास्तव में विश्वासी के जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हमें बात है। विश्वासी के जिंदगी में विश्वासी इस तरीके से समझ कर चलना चाहिए। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 13वां वाक्य। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परीक्षा का साथ विश्वासी है, परीक्षा के साथ परमेश्वर तुझे आया उस बातों से भी बाहर करेगा। यही समझ कर तुम्हें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमें जो खड़े हैं ये मत समझना, ताकि तुम थोड़ा 12वां वाक्य हमारे कीवर्ड में वापस आए। मैं बंद करने जा रहा हूं। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि चौकित रहना, कहीं गिर न पड़े। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड मुझे कोरोना आएगा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मुझे कोई चीज आएगी नहीं, ये मत सोचना, तुझे भी आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु तुझे आया तो भी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनमें से छुटकारा भी देने वाला परमेश्वर है करके विश्वास करके चलना। आमीन। कितना भी रोग आने दे, मुसीबत आने दे, परेशानी आने दे, आमीन, प्रेज़ द, तेरे अंदर परमेश्वर दिया हुआ वो प्रत्याशा है ना, प्रत्याशा। प्रेज़ द लॉर्ड,
मुझे वास्तव में स्वर्ग पहुंचना है, यीशु मसीह के पास पहुंचना है। जो प्रत्याशा है वो कदापि भंग ना करना। इसलिए जो समझते हैं प्रचलो में स्थिर हो, वो ऐसा ना हो जाए वो प्रचलो गिर जाए। इसलिए प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें आज सुना इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य का द्वारा हमें आगे चलने के लिए कृपा करना दयालु परमेश्वर। हमें प्रचय महाबाधा जो पृथ्वी पर हर जगह पर व्यापार हो चुका है प्रभु, परंतु पर तेरा वचन आज हमें सुनाए प्रभु। हमें हमारे जीवन में ऐसा हुआ तो भी उससे छुटकारा भी हमें देगा करके तूने परमेश्वर हमें वादा किया प्रभु। इस बात के मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका हाथ पर समर्पण करते हैं परमेश्वर। जितना जल्दी प्रभु ये महाबाधा इस पृथ्वी से हटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, आपसे होगा करके हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। आप हाथ में समर्पण करते इतना जल्दी प्रभु हम इकट्ठा कलिसिया में होने के लिए अवसर दीजिए परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे परमेश्वर। हमारा प्रार्थना धन्यवाद ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्ग के पिता, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझन के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, आप प्रभु सबका आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।